हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक लिया है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 10th का एग्ज़ाम का पेपर मैंने देखा, 10th के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादातर पोर्शन इंट्रोगेटिव का ही आता है 10th के एग्ज़ाम में, 9th में, 10th में। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न वाले सेंटेंस, जैसे क्या मैं बाहर जाऊं या अगर, और दूसरा एक इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस हम लेते हैं कि आपका क्या नाम है। अब आप देखो, ये दोनों ही इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न किया है। क्या मैं बाहर जाऊं, मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ, और आपका क्या नाम है, ये भी मैंने सामने वाले से प्रश्न किया। ये होते हैं इंट्रोगेटिव। तो समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि व्हेन कन्वर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कन्वर्टिंग यानी बदलना, जब हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, सम या स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई टू मेंटेन प्रॉपर ग्रामर एंड मीनिंग। कुछ रूल्स को लेकर ही हम उनको चेंज करते हैं। हेयर इज अ गाइड फॉर बोथ यस नो एंड WH क्वेश्चंस। देखिए, इंट्रोगेटिव अभी आपको मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, जिसमें क्या पहले लगा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कहाँ ये बीच में होता है। जैसे आपका क्या नाम है, इसमें क्या बीच में आया है। आप क्या खाओगे, ठीक है, इसमें भी क्या बीच में आया है। क्या तुम खेले, अब आप देखो इसमें क्या शुरुआत में आया है। तो दो तरीके के इंट्रोगेटिव हैं, यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे। जिसमें क्या पहले आता है उसको यस नो क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, और जिसमें क्या या क्यों या कहाँ बीच में आता है उसको WH क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो पैरा दिया है इसमें यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस समझ में आया होगा कि किसे बोलते हैं। अब आगे का देखते हैं। सबसे पहले हम रूल समझने से पहले हमको कुछ की पॉइंट्स को याद करके रखना। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, WH वालों को क्या बोला जाता है, इतना आपने याद कर लिया। अब पहला पॉइंट है नो क्वेश्चन मार्क। ये इनडायरेक्ट की बात हो रही है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज अ क्वेश्चन मार्क एज इट बिकम अ स्टेटमेंट। जब वो स्टेटमेंट बनता है तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है टेंस चेंज। तो प्रेजेंट है वो पास्ट में हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। विल कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी जिसमें शुड वुड आए। ठीक है, यहाँ एक नीचे एग्जांपल भी बताया है, सबके एग्जांपल बताया है। डू यू नो, और अगर उसको हमको पास्ट में करना है तो आई न्यू, इफ़ आई न्यू। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, डू यू फिनिश, ये पास्ट की बात हो गई। और अगर इसका पास्ट परफेक्ट में देखें तो हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में, आई हैड फिनिश। ठीक है, फ्यूचर सेंटेंस विल शैल का यूज़ होता है, विल यू कम। कंडीशनल में वुड का यूज़ होता है, वुड, शुड, कुड। तो आई वुड कम। अभी ये आगे जो ही आस्क, इफ़, ये चीज़ें अभी मैं आपको जब इसके एग्जांपल्स कराऊंगी तब मैं आपको समझाती चलूँगी। अभी आप सिर्फ ये देखो कि टेंस किस में चेंज होते हैं। तो जो प्रेजेंट है वो पास्ट में हो रहा है, जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में हो रहा है, और फ्यूचर है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि प्रोनाउन एंड टाइम एक्सप्रेशन चेंज। प्रोनाउन क्या है, नीचे वाला देखो, जैसे आई है, ही है, शी है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, आई किस में चेंज होता है, ही और शी में। यू किस में चेंज होता है, ही में। अभी आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में। ठीक है, ऐसे ही और भी चीज़ें हैं वो आती जाएंगी और मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे यस्टरडे को प्रीवियस डे। ठीक है, इसमें चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये की पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे। अब हम आगे का देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले रूल्स हम देख लेते हैं जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सबसे पहले रिमूव क्वेश्चन मार्क। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इनडायरेक्ट में बनाते समय क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, यूज वर्ब्स लाइक आस्क, इंक्वायर, वंडर्ड, क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सेड है, सेड जो है वो इनमें चेंज होगा, आस्क में, इंक्वायर्ड में, वंडर्ड में या क्वेश्चंस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर यस नो। अगर यस नो है, मतलब जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, ही, हैज़, हैड। ठीक है, अगर ये शुरुआत में आता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर WH वाले यानी वाई है, विच है, वॉट है, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हैं कुछ रूल्स। अभी और भी इसके दो रूल्स हैं।
ओके ये चौथा रूल्स है एडजस्ट वर्ड ऑर्डर, मतलब चेंज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इनटू स्टेटमेंट फॉर्मेट। इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूडेड हो। एडजस्ट टेंस को आपको चेंज करना, फॉलो द रूल्स ऑफ द टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, फ्यूचर है तो कंडीशनल सेंटेंस में हो जाएगा। ठीक है, चेंज प्रोनाउन एंड टाइम एक्सप्रेशन। प्रोनाउन जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आई है तो आई ही और शी में चेंज हो जाता है, यू है तो ही में चेंज हो जाता है, ठीक है, वी है तो दे में चेंज हो जाता है। ये प्रोनाउंस हैं, ये चेंज हो जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। और टाइम एक्सप्रेशन का मतलब है जैसे नाउ का देन और यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो जैसे जैसे सेंटेंस आता रहेगा मैं आपको समझाती रहूँगी। ये हैं कुछ रूल्स, ये कुछ रूल्स थे कि रूल्स फॉर कन्वर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल्स हमको अप्लाई करने। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आप देखो यस नो क्वेश्चंस, यानी जिसमें क्या पहले आता है, क्या मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है, तो उनके लिए रूल्स है कि यस फॉर यस और नो क्वेश्चंस यूज इफ और वेदर टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं और सेंटेंस में यस नो वाले सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव के, तो आप जब उसको चेंज करोगे तो इफ़ या वेदर का यूज़ करोगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब आस्क सेड जो है वो आस्क में चेंज होएगा। ठीक है, इफ़ वेदर सब्जेक्ट वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई है कि शी आस्क आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब आप देखो यहाँ ये क्या वाले हैं कि क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। ठीक है, उसने पूछा कि क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, शी तो शी ही रहेगी, आस्क क्योंकि वो क्वेश्चन ही कर रही है। अब जब इनको चेंज करते हैं, ये इन्वर्टर कॉमा के बाद का सेंटेंस, तब आप देखो कि ये जो कॉमाज है ना इनको हटा देते हैं। ये जो इन्वर्टर कॉमा लगे हैं ये और ये, इनको हटा देंगे और ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। इफ़, अभी मैंने ऊपर बताया कि यस नो वाले जो हैं वो इफ़ या वेदर में बनते हैं। तो इफ़, अब यू जो है वो आई में चेंज हो गया। ठीक है, आई वॉज क्योंकि हमारा प्रेजेंट में था इसलिए पास्ट में आ गया, कमिंग टू द पार्टी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा एक देख लेते हैं। ही आस्क्ड डिड दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर फिनिश्ड नहीं है, फिनिश है। ही आस्क्ड डिड दे फिनिश द प्रोजेक्ट। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही आस्क्ड वेदर, आप इफ़ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, कोई दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, हैड इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट में डिड लगता है, तो जो पास्ट एंड डेफिनेट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये दूसरा भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट में चेंज किया, विल इट रेन टुमारो। ठीक है, ही आस्क, उसने क्या आज वर्षा होगी, उसने पूछा। तो देखो आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, अगर वो आस्क बाद में भी आ जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में भी लग सकता है बाद में भी लग सकता है। ठीक है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ही आस्क इफ इट वुड, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर के जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, यानी विल का वुड हो गया, शैल का शुड हो जाएगा। ठीक है, तो इफ इट वुड रेन द, अब आप देखो टुमारो है, टुमारो का जो इनडायरेक्ट में आएगा टाइम वो आएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, कि ही आस्क इफ इट वुड रेन द नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। तो आई होप आपको यस नो वाले जिनमें क्या शुरुआत में आता है वो समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं जिसमें क्या क्यों कहा बीच में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि जो डज वाले सेंटेंस हैं, डू डज और इज़ एम आर, जिनके आगे यूज़ होता है, मतलब क्या शुरुआत में आ जाता है, उनको कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सपोज़ अगर समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हो, आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन ये इंट्रोगेटिव के 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर में जितना मैंने अभी तक पोर्शन देखा है उतना सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पूछा गया एज अ पैरा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं दोबारा से फिर से समझा दूंगी। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग ने यस नो वाले की बात की, अब हम बात करते हैं WH वाले, WH क्वेश्चंस वाले। ठीक है, अब आप देखो ये है WH क्वेश्चंस, यानी जिनमें क्या क्यों कहाँ बीच में आए। फॉर WH क्वेश्चंस, इनको WH क्वेश्चंस बोला जाता है।
रिटेन द WH वर्ड बट फॉलो द वर्ड ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी आस्क से इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली चीज़ वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। WH वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी आस्क, उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ देखिए बीच में आया, तुम कहाँ जा रहे हो। आता कहाँ बीच में है, लेकिन इसकी इंग्लिश शुरुआत में लेके आते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी आस्क वेयर, यू का आई में चेंज होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। आर जो कि प्रेजेंट में आता है तो वो पास्ट में लगा देंगे, वॉज गोइंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें पंक्चुएशन में आती हैं, आधा मार्क्स ले जाती हैं अगर आपने सपोज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया। सी आस्क, उसने पूछा। वेयर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया, क्योंकि जब हम इनको बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट में बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। शी आस्क वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही आस्क वाई डिड यू लीव अर्ली। ठीक है, कि तुम जल्दी क्यों चले गए। ही आस्क वाई, अब यू का आई में चेंज हो गया। डिड जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में आ गया। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अर्ली। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हट चुका है। थर्ड है हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। शी आस्क, इसमें बाद में सी आस्क लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत में आए चाहे बाद में आए। शी आस्क हाउ शी कुड, क्योंकि यहाँ पर कैन है, कैन जो कि जब उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कुड हो जाएगा। ठीक है, शी क्योंकि बात शी की हो रही है इसलिए शी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले कैसे सॉल्व करते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। बट करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई डाउट हो। थैंक यू।